चलो ये एरर बताओ, वो सब छोड़ो, आप ये एरर बताओ। एक मिनट इसको रख दूं बस। वर्ब एरर, नाउन की एरर कर ली। वर्ब कर ली। हाँ, नाउन के हमने 100 एरर कर ली, प्रोनाउन के हमने 100 एरर कर ली, एडजेक्टिव के 100 एरर हो गए। हाँ, वर्ब क्लास फर्स्ट, ठीक है। ठीक है। इसमें एरर, इंस्टीड ऑफ अटेंड द क्लास ही वेंट टू वॉच द क्रिकेट मैच। वैसे मैच होती है MATCH, यहाँ पे गलत लिख देंगे मैच। इसमें एरर बताइए क्या है वो। मतलब क्लास को अटेंड करने की बजाय ही वेंट, वो चला गया क्रिकेट का मैच देखने। इसमें गलती क्या लग रही है आपको? इसमें वर्ब की गलती है ना। वर्ब मतलब कुछ क्या हो सकता है? इंस्टेड ऑफ अटेंड, अटेंड ऑफ अटेंड, बताओ। ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस अटेंड द क्लास ही वेंट टू वॉच। आपको क्या इसमें एरर हो सकता है? इंस्टीड ऑफ अटेंड द क्लास ही वेंट, वेंट लगाया तो यहाँ वॉच जाना था क्या? देखो मैं बताता हूँ, वॉच्ड, मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ऑफ। ऑफ लगा है। ऑफ एक प्रेपोजिशन है और इसके ठीक बाद नाउन क्या आना चाहिए? नाउन। हाँ, प्रेपोजिशन के बाद ठीक बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। आर्टिकल की ठीक बाद नाउन, और जो होता है प्रेपोजिशन क्या होता है? इसके भी ठीक बाद नाउन आना चाहिए। लेकिन ये अटेंड है, क्या है? ये तो वर्ब है। वर्ब होगी ये क्या है? वर्ब है। हमें वर्ब नहीं चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे इसको बनाना है अपने नाउन। क्या बनाना है? लेकिन आपको ही पता है, मैं बताता हूँ। अटेंड को अपने नाउन क्या बनाना है? एक आपने पढ़ा होगा जीरेंड, क्या पढ़ा होगा? वो भी तो नाउन होता है। आप पता है कैसे सोल्व करोगे? अटेंडिंग। क्या करोगे? अटेंडिंग। यानी ये है तो जीरेंड, लेकिन इसको भी नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? नाउन बोलते हैं। तो आपको यहाँ से वर्ब हटाना है और यहाँ पे आपको यानी अटेंडिंग नाउन लगाना है। क्या लगाना है? नाउन लगाना है। ऑफ के बाद हमेशा नाउन आता है। क्या आता है? क्या आता है? नाउन आता है। ये इसमें एरर था। प्रीपोजिशन के बाद है ना। हाँ। ऑब्जेक्टिव केस का नाउन होता है उसको। अटेंडिंग, प्रीपोजिशन के बाद कोई ना कोई नाउन होता है। ऑब्जेक्टिव केस का नाउन। कुल्फीदार, बाबाओं का धंधा। इस समझ आया था? देखो, इंस्टीड ऑफ अटेंड द क्लास ही वेंट टू वॉच द क्रिकेट मैच। मतलब क्लास अटेंड करने की बजाय वो क्रिकेट मैच देखने चला गया। एरर मैं बताता हूँ एक बारी। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसके ठीक बाद नाउन आता है। वर्ब क्या दे रखी है? ये वर्ब दे रखी है। इसका को नाउन क्या बनाना है? अटेंडेड। आप कर नहीं सकते, एडी लगा नहीं सकते, तो कैसे बनेगा? अटेंडिंग। क्या बनेगा? जीरेंड की फॉर्म में। जीरेंड की फॉर्म में, जीरेंड भी नाउन है। क्या जीरेंड भी एक नाउन होता है। तो आप लगा दो ING। क्या लगा दो? और यहाँ से अटेंड हटा दो। ये गलत और ये सही। ऑफ के बाद नाउन आ गया, अटेंडिंग। क्या आ गया? ये एरर था इसके अंदर। हाँ जी, क्लास फर्स्ट चलिए। एक क्वेश्चन कराया जस्ट मैंने अभी, ये दूसरा था। शी पिक्ड अप द बुक्स लाई ऑन द टेबल एंड पुट देम ऑन द सेल्फ। शी पिक्ड, उसने उठाई, द बुक, किताब को, लाई ऑन द टेबल, टेबल से उठाई और कहाँ पे रख दी? उसको शेल्फ पे रख दी। आपको इसमें बताना है गलती क्या है। इसमें एरर क्या लग रहा है आपको? वर्ब की एरर चल रही है, याद रहे, वर्ब वाले। एडजेक्टिव खत्म। टेबल एंड पुट, तो हाँ। वर्ब नहीं आएगा, दो नाउन आएंगे टेबल के साथ। तो दो क्या वर्ब इसमें एरर लग रहा है? एंड है ना। एक चीज बताऊं मैं, समझना, सुनो। एक टेबल है, पुट है। देखो, शी हमारे पास से क्या है? ये प्रोनाउन है। क्या है? नाउन है, मतलब ये सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट है। ठीक है। इसका वर्ब ये रहा। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट एरर वर्ब। यहाँ पे गिवन है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज आप नोटिस कर रहे हो? ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है लाई। क्या लिखा हुआ है? मतलब यहाँ पे वर्ब है। क्या है यहाँ पे? वर्ब तो है, लेकिन इसका सब्जेक्ट नहीं है। इसका सब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्ट नहीं है इसका। मतलब कर कौन रहा है? देखो, दा तो लगा है नाउन के लिए। किसके लगा है? दा लगा है बुक्स के लिए। किसके लगा है? बुक्स के लगा है। लेकिन लाई होता है मतलब
रखना एक तरीके से। तो इसमें आप ये देखो, ये वर्ब तो है लेकिन इसका सब्जेक्टिव तो नहीं है, तो यहाँ पे आपको वर्ब भी नहीं चाहिए, हटा दो इसको। यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव बनाने, इसका बनेगा लाइंग। क्या बनेगा? LYNG, लाइंग। इसमें बस ये एरर था आपके पास। लाइन मतलब वही एक तरीके से जैसे रखना। अच्छा अच्छा रखना लाई ले हाँ, लाई। एक चीज देखो, लाई लाई, अच्छा LIE, कीप वाला रखना क्यों नहीं आया? कीप भी तो आ सकता है। वो भी रख सकते हैं लेकिन वो तो कोई भी आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको देखो ना पहले, शी टिकट क्या है, शी कीप यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट है, इसकी वर्ब फर्स्ट ये रही, कोई दिक्कत नहीं है, इसके तो कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पे जो लाई है ना, लाई, इसका ये खाली वर्ब है, क्या है, वर्ब है। लेकिन इसका सब्जेक्ट तो नहीं है, तो इसको खुद सब्जेक्टिव बना दो। क्या बना दो? तो इसका बनेगा लाइन। क्या बनेगा? ये इसका एरर था बस। देखो एक चीज आपने बताई थी कि एंड दो सेम चीजों को जोड़ता है। हाँ। यहाँ पे देखो वर्ब चलो नहीं। ही इज, अगला नेक्स्ट है, ये थर्ड है। ही इज अबव 80, मतलब 80 पार कर चुकी है, मतलब 80 से प्लस हो गई है। एंड डेयर्स नॉट यू रीड विदाउट ग्लास, और मतलब वो बिना चश्मे के नहीं पढ़ सकती। इसमें आपको बताना है गलती क्या है। एरर, वर्ब की एरर है। समझ आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा। he is above 80 ये थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, years जब भी हाथ पैर बंद कर दोगे फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी। रीड काफी टाइम होगा ना वर्ब पड़ेगा। इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, याद रहे। वर्ब में आप ये नहीं कह सकते कि खाली वर्ब, नहीं, सब कुछ आएगा। प्रपोजिशन भी इसमें देखने को मिल जाएगा आपको। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, पर ज्यादा नहीं। without glass अब हम वर्ब है मॉडल का भी इसी में आ जाएगा। रीड विदाउट क्लास। मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो। सबसे पहले डेयर्स क्या होता है, पहले बताओ। डेयर्स तो एक मॉडल है, क्या है, मॉडल के साथ कभी एस लगता है, कभी नहीं लगता, यही गलत है। यहाँ पे ओनली आएगा डेयर नोट। क्या आएगा? डेयर नोट। क्या आएगा? को लगता रहा था कभी डेयर में कभी गलती है या फिर कभी इसमें कैंस गलती होता है, कभी विल्स होता है, नहीं होता। कभी शूट्स होता है, नहीं होता। डेयर्स कैसे हो गया? गलत। यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे लगाओगे डेयर नोट। क्या लगाओगे? क्योंकि ये मॉडल का कभी सिंगल प्लूरल नहीं बनता। मेरे को लग तो रहा था लेकिन मेरे को दो में लग रहा था गलती। क्या लिखा है? गेम लिखा है। The two trains gave the illusions of being stationary. The two trains gave The illusions of being stationary. the illusion मुझे तो बीन लग रहा है। ओए। बीन हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, ये गलत है। बीन नहीं आएगा। ऑफ के बाद बीन नहीं, बींग लगाना है। क्या लगाना है हमेशा? ऑफ बींग, ये वाला होता है, ना कि ऑफ बीन। ये गलत है, ये वाला सही है। ये तो हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑफ के बाद जो भी आपको वर्ब आए या नाउन आए, आईएनजी फॉर्म, किसके साथ? आईएनजी फॉर्म। ठीक है ना? हाँ जी। ही वंडर्ड व्हाट वाज द रीजन ऑफ हर रिफ्यूजल टू अकम्पनी हिम। यहाँ पे याद रहे फुल स्टॉप है बाबू, गलती बतानी है इसके अंदर। वनडेड में लग रही है। वनडेड वर्ड। He wondered what was the reason for her refusal to accompany him. नीचे तो कोई लाइन मैटर नहीं, ऊपर लाइन में यार है, ऊपर लाइन में वर्ब है। पोज या फिर वनडेड में लग रही है। for her refusal to company बस इधर देख रहा हूँ। रिफ्यूजल चप्पल कहाँ है? चप्पल कहाँ है? चप्पल पहन पहले, रिफ्यूजल ही है। चप्पल पहनो पहले, वही चप्पल, चप्पल पहनो पहले, चप्पल पहनो। चप्पल कहाँ है? इसमें समझ ही नहीं आ रही क्या है। he wondered what was मैं बताता हूँ, सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले सुनो। आपको यहाँ पे एक चीज ये दिख रहा है, वट वाज, क्या दिख रहा है? अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए था, वट वट द रीजन वाज, क्या? अच्छा वोज नहीं आएगा। हाँ, वट द रीजन वाज, मतलब वर्ब बाद में आएगा, वर्ब बाद में आएगा, लेकिन इसमें देखो वर्ब पहले है, पहले नाउन से पहले है ना? ये गलत है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे इन्वर्जन की कोई जरूरत है? इसे बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? अच्छी सब तब सही मानते जब यहाँ पे लिखा होता क्वेश्चन मार्क। क्या लिखा होता? लेकिन यहाँ पे मैंने पहले कहा था, यहाँ पे फुल स्टॉप है। क्या है? फुल स्टॉप है। इसका मतलब यहाँ पे इन्वर्जन की आपको कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आपको लगाना है
व्हाट द रीजन वाज, वो क्या कारण था, वो क्या कारण था फॉर द रिफ्यूजल टू कंपनी हिम, कि भाई उसने मना कर दिया। ठीक है ना, रिफ्यूज होता है मना कर देना, कैंसिल कर देना। अच्छा सिंपलिसिटी। मैं कह रही थी want हाँ जी। आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ, मैं अभी एक अजीब सी आवाज़ सुन रहा हूँ। इसमें आपको बताना क्या एरर लग रही है, गलती क्या है इसके अंदर। आई एम हियरिंग स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर आना था क्या? नहीं सुना। स्ट्रेंज तो बिल्कुल ठीक है बाबू, स्ट्रेंज नॉइस, एक एक तो नॉइज बिना अजीब सी आवाज़ है। नॉइज ना। नॉइस भी ठीक है, शोर अजीब सा शोर सुन रहा हूँ अभी मैं। अच्छा ये जो आई एम लगाया हुआ है, आई एम ठीक है बाबू, आई के साथ एम ठीक है बिल्कुल। ए आई एन जी लगाया हुआ वर्ब के साथ हैविंग के साथ। ये आपने सही बोला ना, ये गलत है। देखो यहाँ पे आपको सिंपल लगाना है, आई एम हियर, क्या आई एम हियर हियर। आप यहाँ पे आई एन जी नहीं लगाओगे, आई एन जी लगवाना तब होता है जब सुनवाई की बात हो, जैसे कोई कोर्ट का केस हो, कोई वहाँ पे आपकी फाइल फंसी हो या आपकी सुनवाई हो, हियरिंग हो, तब यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन यहाँ तो सुनने का सेंस था, क्या था कि अब मुझे एक अजीब सी बात सुनाई दे रहा, शोर सुनाई दे रहा आपने है, चीज़ लिखवाई यहाँ पे थी। लगाओ, आपसे ओनली हियर क्या लगाओगे, हियर ये सही रहेगा, ये आपका गलत है। आपने लिखाई थी ना, सुनना, देखना, महसूस करना, फील, इन सब के साथ। एज सून एज द सुपर मून, As soon as the super moon had rose over the hill, the valley was flooded with silver light. इसका आपको एरर बताना है। या तो वो हेड की गलती है या वॉइस की गलती है। एरर इसमें क्या गलती, एरर क्या हेड के लगेगी? बाद रीजन आएगा, राइज रोज रीजन। हाँ, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे लगा रखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये गलत है। यहाँ पे आएगा हैड राइजन, क्या आएगा, पहली गलती पकड़ी गई। हैड हो तो ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हो तो ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव हो तो ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये याद रखना। हाँ है हेड के साथ वर्ब की तरफ है। एरर बताओ जी। द मजिस्ट्रेट आस्क द प्रिजनर व्हाट वाज ही डूइंग विद हिज हेड इन द जेंटलमैन्स पॉकेट। क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? डूइंग ठीक लिखा है, डूइंग। मतलब मजिस्ट्रेट ने पूछा कैदी से कि भाई तुम क्या कर रहे थे जेंटलमैन की पॉकेट में, या क्या चुराया तुमने। जाइन विद हिज हेड, एरर क्या लग रहा है? विद हैज हेड। डूइंग ठीक लग रहा है, डूइंग। हेड इन द, डू के साथ आईएनजी लगा हुआ है, ठीक लगा हुआ है। ये इन द जेंटलमैन, इन गलत है क्या? कोशिश करो। जेंटलमैन तो ठीक है, वो लाइक प्रोपोजिशन लगा इन द जेंटलमैन। है क्या दोबारा क्या इन द जेंटलमैन की पॉकेट, इन द ठीक ना ठीक है। जब मजिस्ट्रेट, इन द जेंटलमैन्स पॉकेट। अच्छा ये लिखा आपने, द मजिस्ट्रेट है आस्क्ड, आस्क में हो सकता है या फिर डूइंग में हो सकता है या फिर अगर ध्यान से देखो तो गलती मिल जाएगी, थोड़ा कोशिश करो। या व्हाट वाज यही गलती है। अब आपने पकड़ना व्हाट वाज ही नहीं डूइंग, आएगा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पॉकेट, फुल स्टॉप लगा हुआ है। हाँ। लेकिन अगर यहाँ होता क्वेश्चन मार्क, क्या होता भाई, फिर तो आपका ठीक था। लेकिन यहाँ तो फुल स्टॉप है, स्टॉप लगा। ये इन्वर्जन है, हाँ, इन्वर्जन में फुल स्टॉप की कोई जरूरत नहीं होती। इन्वर्जन यहाँ पे गलत दे रखा है, इसको ठीक करो। यहाँ पे आएगा व्हाट ही वाज, क्या आएगा, but he was व्हाट ही वाज डूइंग, है ना, हिज हेड इन द जेंटलमैन्स पॉकेट, ये था इसके अंदर। एरर बताओ। नीड आई टू वेट फॉर योर अप्रूवल। नीड के साथ टू आएगा मेरे ख्याल से। एरर इसमें क्या लग रही है, यहाँ देखो वर्ब से पहले टू लगा हुआ है, आई नहीं होना था, वर्ब आई के नहीं। बाद आएगा वर्ब टू। टू ठीक है, फर्स्ट के फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, टू के बाद है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आपके हिसाब से इसमें एरर क्या लग रही है, क्या हो सकता है? नीड लग रही है मेरे, नीड के आप साथ किसी टू को भी आ गलत बता सकता रहे है। हो। आपने क्या बोला? नीड के साथ टू आता नहीं आता है, आता है। मैं बताता हूँ। नीड एक मॉडल है, क्या है, मॉडल, हाँ। इसके साथ कभी भी टू नहीं लगता, अच्छा नहीं लगा। गलत है। यहाँ से टू हटाना पड़ेगा, ओनली आएगा नीड आई वेट, क्या आएगा, नीड आएगा।
फॉर योर अप्रूवल, भाई हमें आपके अप्रूवल का इंतजार है क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको टू नहीं लगाना, याद रहे। ये भी तो हो सकता है देखो, verb नीड के का- साथ टू कभी नहीं लगाना। वो तो ठीक है, ये भी तो हो सकता है देखो। मैं बाद में ये सोच रही थी कि वो लगा है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है वेट, तो मुझे लगता था टू के बाद वर्ब की फर्स्ट हाँ, फॉर्म आई। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट होगी, ये तो आपने सही मैं बोला, ये सोच रही थी। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसके बाद कभी टू मत लगा देना। किसके इसके बाद बाद बोला? मुझे आई दिखा इसलिए मैंने कुछ बोला। हाँ, आई तो ठीक है अपनी जगह, सब्जेक्टिव केस में रखा है। नीड एक मोडाल है, इसके साथ आप टू नहीं लगाओगे। कुछ भी हो यहाँ पे, डेयर हो या कुछ भी हो, कैन हो, अब है ना? use to- use के साथ हाँ, लगता है। उसके साथ तो कंपल्सरी होता है। मुझे जो एरर लग रहा है वो लग रहा है should have You should have reports the matter to your teacher instead of taking in your own hands. मुझे should have में लग रहा है। मतलब ये कह रहा है भाई, you should have, तुम्हें चाहिए रिपोर्ट्स, इस रिपोर्ट्स को द मैटर टू योर टीचर, जो आपके टीचर से संबंधित है, इंस्टीट ऑफ, बजाय कि तुम इसको अपने हाथ में रखो, ये टीचर को सौंप दो रिपोर्ट्स को। इसमें आपको एरर क्या लग रही है? मुझे तो वही लग रहा ऑफ के है। बाद टेकिंग आ रहा है, ये गड़बड़ है क्या? ऑफ के बाद कहाँ है बाबू? टेकिंग ये वाला। ठीक है, ऑफ के बाद आईएनजी लगता है, अच्छा। हमेशा लगता है, हमने लगाया नहीं था इससे पहले भी, याद है ना? हाँ, ऑफ के साथ ing आएगा। आता ही आता है। जैसे जीरन बींग था, बींग का हमने बिंग किया था, ऑफ के बाद ही तो किया था। एक हमने ऑफ के बाद और आईएनजी लगाया था, याद करो किस जीरन- स्टार्टिंग जीरन में की जीरन मान के लगाया था। मुझे तो should have तो ये है तो जीरन ही है, लेकिन नाउन माना हुआ है। क्या माना हुआ है? नाउन। नाउन माना हुआ है। मुझे तो should have में ही लग रहा है और कहीं नहीं। शुड हैव में वैसे आप बोल तो सही रहे हो, लेकिन थोड़ा सा और क्लियर कर सकते हो। सुन, मैं बताता हूँ। हैव यहाँ पे मैंने आपको बताया था, हैव के साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। ये कौन सी लगा रखी है? फर्स्ट लगा रखी है, गलत है। अच्छा, यहाँ पे आप लगाओगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी रिपोर्टेड। क्या लगेगी? हैव रिपोर्टेड, हैव रिपोर्टेड, रिपोर्टेड। अब आपका ये सही बनेगा। अच्छा, first form छोटी सी लगा एरर के थी ना, इसमें। फर्स्ट फॉर्म लगा के ऐसे लगा के ना। हाँ जी। Wanted to- I wanted to play tennis, but my parents prevented me to join the school team. भाई मैं टेनिस खेलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मैं स्कूल की टीम के साथ खेलूँ या स्कूल की टीम के में जाकर खेलूँ। तो इसमें आपको बताना है गलती क्या है, एरर क्या है। प्रिवेंट, प्रिवेंटेड गलती क्या लग रही है इसमें? टू जॉइन द Prevented तो स्कूल ठीक टीम। लिखा है। I want to play. I wanted to play tennis, but my parents prevented me to join the school team. यहाँ वांट आएगा क्या? वांटेड की तो जगह ज्वाइनिंग आएगा। Wanted, I wanted, I के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लग सकती है, कोई दिक्कत नहीं। टू ज्वाइनिंग आएगा। wanted। इन्होंने सही पकड़ा, गलती इन्होंने बताई है। सुन, टू मैं के बताता बाद हूँ। ज्वाइनिंग आएगा। सुनो सुनो, मैं एक चीज समझाऊं। अच्छा। सुनो, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रिवेंट। क्या लिखा हुआ है? Prevented। इसके साथ कभी टू नहीं लगाना होता, ये पता है आपको। हाँ, अब याद रखना, ऑफ आएगा। प्रिवेंट के साथ हमें लगता है फ्रॉम। क्या लगता है? From क्या join- लगता है? हमेशा फ्रॉम लगता है। प्रिवेंट क्या जी? प्रिवेंटेड फ्रॉम क्या? From। स्कूल की टीम के साथ खेले। प्रिवेंटेड फ्रॉम, ना कि प्रिवेंटेड टू, गलत। अच्छा, प्रिवेंटेड टू गलत, यहाँ पे फ्रॉम आएगा। क्या आएगा? कुछ चीजें याद कर लेना साथ साथ। prevented के साथ हमेशा from आएगा। ये कुछ ऐसा। ये रोटी रखो। सुमन told me that she did not know how to operate her net banking account. सुमन ने मुझे बताया कि वह नहीं जानती भाई कैसे ऑपरेट करते नेट बैंकिंग अकाउंट को, कैसे खाता खोलते नेट बैंकिंग का। अब आपको सुनाना एरर क्या लग रही है, इसमें गलती क्या लग रही है? Someone told me that she did not know How to operate। how टू to के साथ operate वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। हाँ, ये गलत है, सही बोला इन्होंने। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टू। हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब एस। हाँ, ऑपरेट आएगा, ओनली ऑपरेट, Operate, अच्छा। ना कि एस लगाना है, गलत। ओनली ऑपरेट क्या आएगा? खत्म। ऐसे भी नहीं आएगा। ऐसे तो नहीं आएगा। अच्छा। ऑपरेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना हमने, वो नहीं आएगी।
पहला एरर तो मुझे लग रहा है इन टूडेज वर्ल्ड, आज के समय में न्यू वेज, नए नए रास्ते ऑफ टीचिंग यंग चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने के लिए हैव टू बी अडोप्टेड, अडोप्टेड किए जा रहे हैं। या तो 2 जो डेज है अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी 2 डेज लिखा ना। हाँ apostrophe आ जाएगा आ जाएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसे होगा, सेकंड एरर मेरा ये है कि हैव चिल्ड्रन टू बी अडॉप्टेड आएगा। हाँ क्या बोला आपने? हैव चिल्ड्रन टू बी, टू बी अडॉप्टेड। हाँ ये बिल्कुल सही बोला है, ये गलत है। ये एक्टिव वॉइस है, क्या ये क्या है ये? एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे एक्टिव वॉइस की कोई जरूरत नहीं है, हमें चाहिए पैसिव वॉइस। क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए? और पैसिव वॉइस क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होता है? थर्ड फॉर्म। बी प्लस वर्ब की हाँ, थर्ड लगा फॉर्म। दिया ना, फिर यहाँ पे आपको आएगा आएगा। एडोप्टेड। क्या आएगा? एडोप्टेड एडोप्टेड। क्या आएगा? एडोप्टेड। ये मतलब हाँ ये लगा देखो, ना। जो तौर तरीके हैं ना, अपने आप नहीं लागू हो रहे हैं, इनको टीचर द्वारा लागू किया जा रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए। कोई तो कर रहा है ना, लेकिन अपने आप हो रहे हैं नहीं। ये तो तरीके अपने आप कभी नहीं हो अब सकते। आपके पास third- इसको आपके पास- टीचर अपना रहे हैं। पैसिव वॉइस कहाँ जाएगा? ये एक्टिव होता है जब करने वाला खुद हो, करने वाला। यहाँ ये अपने आप खुद कर सकते हैं, तो तौर तरीके अपने आप कभी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टीचर कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो आपके पास पैसिव वॉइस क्या आएगा? मुझे पैसिव एक्टिव टू बी अडोप्टेड। क्या आएगा? मैं तो सिर्फ हैव देख के देखा, पर थर्ड फॉर्म आएगी। हैव था ना। I told the tailor to made a new dress for me. मैंने भाई दर्जी को बोला मेरे लिए गलत। हाँ ये सही बोला। टू के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक आएगा। क्या आएगा? मेक आएगा। ना कि मेड। ये छोटी सी थी। और क्या? हाँ जी। She wanted telling you whom you could approach for you problem. पढ़ाई करो। मेरे को पता क्या लग रहा है, आपने सेकंड फॉर्म लगा दी वर्ब की, फिर आपने टेलिंग में आईएनजी कैसे लगाया टेलिंग में? आपको क्या कहना है बाबू? देखो गलती तो ढूंढ ली इन्होंने, अच्छा पर उन्होंने 2 शब्द बताए, दोनों में से एरर किस में है? शी वांटेड टेलिंग यू, टेलिंग में आईएनजी की, हाँ टेलिंग आईएनजी। इन्होंने कंफर्म कर दिया बाबू, ये गलत है। वांटेड के साथ कभी भी आईएनजी लगता ही नहीं है। शी वांटेड टू टेल हो सकता है, यही हो सकता है ना। आईएनजी हटा दो यहाँ से, सिंपल कर दो यहाँ पे टेल। क्या कर दो? टू नहीं आएगा, वांटेड टू टेल। शी वांटेड टू टेल यू whom you could approach for you problem. She wanted to tell। क्या है? टू टेल। हाँ तो सर आपकी फर्स्ट फॉर्म रहेगा ना। अगर ऑफ होता शी वांटेड ऑफ, आखिर आईएनजी लगता टेलिंग के साथ। देखो जी, he has deposits all his money in banks। वह अपना सारा पैसा बैंक में जमा कर चुकी है। इसमें गलती क्या लग रही है? हैज के साथ डिपॉजिट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है इसके साथ। यही गलत है। क्या कहते हैं? हैज के साथ कई वक्त की Second फर्स्ट form फॉर्म आएगी। नहीं आती, गलत है। यहाँ लगाना है डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हैज। अच्छा हाँ थर्ड फॉर्म, थर्ड। हाँ है। अच्छा मुझे लगा इसकी ना दूसरी बनेगी सेकंड। ये बात नहीं है, सभी औरतें एक जैसी नहीं है। मैं नहीं, बता बाबू। रिस्पेक्ट दो, ये बोल। Her relatives were presented at the station to see her सर off। आज तो करवा चौथ है। अरे यार, ये क्या कर दिया? सारी गई। इसका बताओ बच्चे। Her relatives were presented at the station to see her off। हाँ? इसमें एरर क्या लग रही है आपको? तो काला का भैंस बराबर लग रहा है। ये ठीक लग रहा है। एक मिनट, रिलेटिव वेयर के बाद आपने देखो प्रेजेंट यहाँ पे लगा हुआ प्रेजेंटेड। क्या लगा हुआ है? प्रेजेंटेड मतलब पैसिव। क्या जा रहा है ये? पैसिव जा रहा है। हाँ क्योंकि अब where मुझे तो वो हो अब गया, मुझे एक था बात ना। ये बताइए, क्या इसको सच में पैसिव जाना चाहिए, इसको एक्टिव जाना चाहिए? इसको- देखो ये बोलता है हर रिलेटिव, मतलब उसके पेरेंट्स Parents, हाँ। वर प्रेजेंटेड, मतलब उसके पेरेंट्स को घर से उठा के प्रेजेंट किया गया नहीं, वो अपने आप चल के आए हैं, प्रेजेंट थे। है ना। वो पहले से प्रेजेंट थे वहां पे। तो आप यहाँ पे ये ओनली लगाओगे प्रेजेंट। क्या लगाओगे? ओनली, प्रेजेंट। बस। वर्ब ये गलत है। ओनली लगाओ प्रेजेंट। क्या लगाओ? हाँ, क्योंकि उनके पेरेंट्स को घर से नहीं लाया गया, वो पहले से वहां उपस्थित थे, उपस्थित थे। इसलिए। एंड आस्क और कुछ बहुत सुंदर एरर है बाबू, मतलब पता है वो आपको, ऐसी बात नहीं कि आप ढूंढ नहीं सकते, आपको पता है वो एरर। मेरे को नहीं आ रहा समझ में। क्यों?
देखो मैं पूरा नहीं समझ आया? नहीं आया एक तो ओ यार, मिनट क्या? बात ये नहीं सुनो आ रहा। भैया। पहले से नहीं आ रहा, जब आप बताते हो उसके बाद तो आ We जाता है। wanted up to कोई her- बात नहीं, अभी तो पहली क्लास है, 3-4 क्लास लगाएंगे अलग अलग क्वेश्चंस की, 150-200 क्वेश्चन टारगेट है, वर्क ही कर देंगे। देखो मेरे को पता क्या लग रहा है, ही जो टू लगाया है ना, आस्क, जो आस्क के साथ एस लगाया आपने, तो आस्क नहीं आया, आस्क कैसा आएगा? क्या बोला आपने? सही बोल रहे हो? आस्क आएगा। आस्क हाँ मतलब आस्क वर्क की फर्स्ट फॉर्म लगाने के लिए कह रहे हो आप? हाँ। अच्छा, तो थोड़ा आप इसमें तो क्या के कह रहे हो, साथ क्या लगना देखो- चाहिए आपके हिसाब से? बाबू इसमें गलती क्या लग रही है आपको? देखो ही वेंट है, हाँ, ठीक है, सेकंड फॉर्म है, हर एंड आस्क्ड तो नहीं है। यहाँ पे वर्क की सेकंड फॉर्म बोला, Second और form यहाँ है। पे कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट First ये form। गलत है ना? आस्क्ड आएगा। जब एंड से पहले वर्क की सेकंड फॉर्म है, वहाँ पे आस्क्ड नहीं आएगा? अच्छा ईडी हाँ, मैंने तो आस्क्ड, टू को देखा, मैं ई टू सब वर्क की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डी, ई डी, मैंने तो लगाया था। एंड, जो एंड कंजक्शन है दोनों सेम चीज को जोड़ता है, यहाँ से एरर बनती है पेपर में। मैंने तुक्का लगाया तो लग भी गया। कभी नहीं, थोड़ा बहुत same थोड़ा कहना करना पड़ता है ना। एक इसका बताना बाबू पहले। 10 है, एक बार 10.5 आया था, एक बार 10 है। The government is proposal has been set alarm bells ringing for people with low income. आपने बैंकिंग्स और रीजनिंग हैज बीन सेट, फॉर पीपल विद लो, इस प्रपोजल है हैज, मुझे लगता है रिंगिंग्स ऐसा आएगा अभी, हैज क्योंकि बीन। बेल से भी ऐसा लगा है। पहले मैं ये थोड़ा सेंटेंस ना एक्टिव पैसिव वाला है। एक्टिव मतलब जब करने वाला खुद व्यक्ति हो, पैसिव करने वाला कोई और है। इसमें गवर्नमेंट है करने वाली। अब मेरे बात ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। द गवर्नमेंट इज प्रपोजल हैज बीन सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग फॉर पीपल लो इनकम, मतलब से खुद सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है, यानी एक्टिव है। क्या है ये? एक्टिव। एक्टिव में आपको बीन की कोई जरूरत नहीं होती, ओनली आप लगाओगे द गवर्नमेंट इज प्रपोजल हैज सेट। अब सही बना ना? द गवर्नमेंट इज प्रपोजल हैज सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग फॉर पीपल विद लो इनकम। ये पैसिव है, आपने इसको एक्टिव बनाना है। क्या बनाना है? क्योंकि सरकार खुद लोगों के लिए काम कर रही है, इसमें इसे करवा तो नहीं रही है ना, खुद काम कर रही है। तो यहाँ पे आप बीन हटाओगे, हैज सेट, क्या आएगा? कल 25 फिर 50 ये जो हैव के बाद आपने अकॉर्डिंग ठीक लिखा है। इफ चिल्ड्रन आर ट्रीटिंग विद रिस्पेक्ट दे विल बी हैव अकॉर्डिंगली। ये गलत लगेगा अकॉर्डिंगली। मुझे बच्चे यहाँ पे एक चीज आप देखिए बाबू, क्या बच्चे हमें ट्रीट करेंगे कि हम बच्चों को ट्रीट करेंगे? हम बच्चों नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये तो एक्टिव है। क्या है ये? या तो आईएनजी लगा हुआ है, मतलब बच्चे हमें ट्रीट कर रहे हैं, गलत। आप इसको बनाओ पैसिव। क्या बनाओ? Passive। हमारे द्वारा बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है, यानी इफ चिल्ड्रन आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट दे विल बी हैव अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंगली। तो आप ठीक हुए, ये थोड़ा बड़े लेवल का था। हाँ एक्टिव